नमस्कार दोस्तों। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया। ये नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं? महाकुंभ के बाद यह नागा साधु आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं? नागा साधुओं को सनातन धर्म का कमांडो क्यों कहा जाता है? क्या नागा साधु अपना लिंग तोड़ देते हैं? क्या नागा साधु की पहचान यह है कि वो नंगे रहते हैं? नागा साधु की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर के साथ क्या किया जाता है? इस वीडियो में नागा साधु से जुड़ी हर जानकारी आपके सामने रखूंगे। बस लास्ट तक धार्मिक दर्शन टॉक चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। पूरे शरीर पर भभूत हवन कुंड के सामने अपना त्रिशूल गाड़कर धुनी रमाए ये साधु, भुजाओं पर रुद्राक्ष, जुबान पर भगवान भोलेनाथ की जय जयकार। दुनिया इन सन्यासियों को नागा साधु के नाम से जानती है। बात कुंभ की हो तो नागा साधुओं के बगैर यह संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ के समय सबसे पहले स्नान करते हैं नागा साधु और इसके बाद जनता स्नान करती है। बड़ी संख्या में नागा साधु तो कुंभ स्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन कुंभ के खत्म होते ही यह नागा साधु आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं? इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर यह नागा बाबा बनते कैसे हैं। इस सफर की शुरुआत होती है इनके अंत से। शारीरिक सुखों को त्याग कर, घर परिवार छोड़कर, माता पिता सबको छोड़कर ये करते हैं तर्पण, यानी खुद से स्वयं के हाथों ही अपना पिंडदान। हालांकि इसके बाद का भी सफर बहुत आसान नहीं है। इसके बाद भी इन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और फिर बनते हैं ये नागा बाबा। सबसे पहले यह खुद के हाथों अपना श्राद्ध करते हैं। पिंडदान और श्राद्ध मरने के बाद किया जाता है, लेकिन जीते जी ये लोग अपना पिंडदान करके सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। पिंडदान के बाद डुबकी लगाने का मतलब यह है कि अब कोई पिता नहीं है, अब कोई माँ नहीं है, अब कोई आपका भाई और बहन नहीं है। एक नागा तो पहले तो उसका विजय हवन होता है। विजय हवन का मतलब है संपूर्ण जितने भी उनके परिवार के नातेदार हैं और स्वयं भी उसका पिंडदान करा देना, तो उसका संपूर्ण सृष्टि से कोई संपर्क अब नहीं रहता। कोई उसका नहीं है और वो किसी का भी नहीं। पिंडदान के बाद इनको भिक्षा मांगनी होती है। बड़ी बात यह है कि भिक्षा अपने माता पिता से मांगनी होगी। शर्त यह है कि जब आप अपने माता पिता के पास भिक्षा मांगने पहुँचे तो वह आपको पहचाने नहीं। अगर आपके घर वाले, आपके रिश्तेदारों ने आपको पहचान लिया तो आपका संन्यास अधूरा माना जाता है। अब बात करते हैं शरीर की। हाड़ मांस से बना हमारा यह शरीर ठंड में गर्म कपड़ों से ढके होने के बाद भी कई बार कांपने लगता है। लेकिन ऐसा कौन सा रहस्य है कि नंगे बदन इन नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? बताया जाता है कि इन साधुओं के पास मंत्र की वजह से कई ऐसी शक्तियां हैं जो इन्हें साधना से प्राप्त होती हैं। इसी की वजह से वह कड़कड़ाती ठंड में भी निर्वस्त्र रहते हैं। ठंड इसलिए नहीं लगती है। भोलेनाथ की भस्मी शरीर पर चढ़ी हुई है या भोलेनाथ की भस्मी चढ़ जाती है तो फिर भोलेनाथ के समान हो जाते हैं। भोलेनाथ इनमें रोम रोम में वास करते हैं। रोम रोम में वास करने से जो सर्दी नहीं व्यापती है, का वस्त्र जो है आकाश और पृथ्वी होता है और उसके बीच में उनका वस्त्र होता है विभूति। और जब वह विभूति लगा लेते हैं तो स्वयं
शिव में हो जाते हैं और उनके अंतःकरण की जो चेतना है वह इतना तप युक्त हो जाती है कि उनको केवल धर्म की रक्षा दिखाई देती है। उनको दूसरा कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती है। क्या नागा साधु अपना लिंग तोड़ देते हैं? जब काम जागृत होता है तो मोह उत्पन्न हो जाता है। यदि काम शरीर में से निकल जाता है तो व्यक्ति पूर्णतः निर्मोही होकर वैराग्य धारण कर लेता है। आप पशु पक्षियों को भी देखें, यदि काम जागृत होता है तो वह सब कुछ उसमें लग जाते हैं। पुरुषों को भी देखें, स्त्रियों को भी देखें। जब नागा बनाया जाता है तो उनके शरीर को काम मुक्त कर दिया जाता है। उसको कोई भी नारी प्रभावित नहीं कर सकती। उसको किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य प्रभावित नहीं कर सकता। उसको किसी भी प्रकार का आभूषण प्रभावित नहीं कर सकता। काम से मतलब सेक्स ही नहीं है। काम से मतलब कामनाओं का, इच्छाओं का, अपेक्षाओं का है। हम तो नागा साधु हैं। धर्मला के नीचे ही नागा बनाया जाता है। लिंग में झटका मारा जाता है तब वे नागा बनते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि नागा साधु का मतलब होता है निर्वस्त्र होना, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसे कई नागा साधु हैं जो कपड़े भी पहनते हैं। जो दिगंबरी नागा साधु होते हैं वह नंगे रहते हैं। इसके अलावा कई नागा साधु समाज के बदलते स्वरूप को देखते हुए उन्हें अपना पहनावा भी बदलना है, क्योंकि नागा साधुओं को आम जनता, आम लोगों के बीच भी कई बार जाना होता है। जैसे महाकुंभ ही ले लीजिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इनके बीच इन नागा साधुओं को भी रहना होता है। आपको बता दें कि महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। इन्हें हम माई कहते हैं। ये माई समाज के सामने वस्त्र में दिखती हैं, लेकिन बताया जाता है कि जब ये अकेली तपस्या कर रही होती हैं तो इन्हें कोई नहीं देखता, तो यह निर्वस्त्र होती हैं। अब आपको बताते हैं कि जब किसी नागा सन्यासी का निधन हो जाता है तो उसके पार्थिव शरीर के साथ क्या करते हैं। आम लोगों की तरह इनकी पार्थिव शरीर को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हें जल में प्रवाहित करते हैं। 2025 महाकुंभ में एक नागा साधु ने समाधि ली और नागा साधु की मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उनको भू समाधि दिलाई जाती है, जिनमें पार्थिव शरीर को पद्मासन मुद्रा में यानी बैठाए हुए मुद्रा में जमीन के अंदर दफन किया जाता है। एक बड़े आकार का गड्ढा तैयार किया जाता है। अखाड़े के दूसरे साधु मंत्र उच्चारण के साथ समाधि प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस दौरान पार्थिव शरीर के साथ मावा और मिष्ठान के अलावा नमक भी डाला जाता है, ताकि पार्थिव शरीर जल्दी से जल्दी पंच तत्व में विलीन हो जाए। अब हम आपको बताते हैं कि कुंभ के बाद यह नागा साधु कहाँ चले जाते हैं। जब कुंभ का समय आता है तो यह नागा साधु जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं से निकलकर महाकुंभ में पहुँचते हैं। नागा साधु को सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए सबसे पहले डुबकी यही लगाते हैं। लेकिन जब कुंभ खत्म हो जाता है तो यह नागा साधु वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग जंगलों में चले जाते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में, कुछ लोग मठों में, कुछ लोग अकेले ही भ्रमण पर निकल जाते हैं और पूरा देश घूमते रहते हैं। कई साधु तपस्या में लीन हो जाते हैं। किसी पहाड़ या गुफा में वह हठ योग करने में लग जाते हैं। कई बार आपको ऐसे नागा साधु मिलते होंगे जो आपसे दक्षिणा मांगते होंगे, लेकिन वह असली साधु नहीं होते हैं, क्योंकि असली नागा साधु आपसे कुछ नहीं मांगते, बल्कि वह आपको आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि अगर नागा साधु ने आपको अपने मन से और दिल से आशीर्वाद दे दिया है तो धन दौलत से लेकर सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। एक नागा साधु दिन में 7 बार भोजन मांगता है। अगर
भोजन नहीं मिला तो वह भूखे सो जाते हैं। नागा साधुओं को सनातन का कमांडो कहा जाता है। एक तरफ सैनिक जो सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नागा साधु हमारे धर्म और परंपरा की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इन बाबाओं को गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन बात सत्य नहीं है। दरअसल जब भी यह कुछ गलत बात सुनते हैं या कुछ गलत देखते हैं तो यह नाराज हो जाते हैं। बताया जाता है कि शंकराचार्य ने यह परंपरा शुरू की है कि धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने अखाड़ों की शुरुआत की। अखाड़ों के अंदर शास्त्र और शस्त्र दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद से तैयार हुए सनातन के कमांडो और कहीं कहीं धर्म की रक्षा करने के लिए शारीरिक युद्ध भी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो शारीरिक युद्ध वही कर सकता है जो सैनिक है। जिसको शस्त्रों का ज्ञान होगा तो शस्त्रों के ज्ञान के लिए पूर्ण शंकराचार्य जी का जब अवतरण हुआ तो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र ज्ञान के लिए नागा सन्यासी तैयार किए गए। तो नागा बाबा से जुड़ी कई रहस्यों पर हमने बातचीत की, उनसे जुड़ी कई जानकारियां आपके सामने रखी। नागा बाबा बनते कैसे हैं, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव साझा करें। धन्यवाद।